मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। पांचवें अधिकार की हमारी रिवीजन चल रही है। लगभग 4 कक्षाओं में हमने लोक के अनादि निधन पने की पुष्टि इस प्रकरण तक हम आ पहुँचे हैं। आज हमें ब्रह्म से कुल प्रवृत्ति आदि का प्रतिषेध, अवतार मीमांसा और संभव रहा तो भक्ति योग मीमांसा ये अपन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। वैसे भक्ति योग मीमांसा भी काफ़ी लंबा है, बट ठीक है, देखते हैं जितना संभव होगा अपन करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले प्रकरण आता है ब्रह्मा आदि से कुल प्रवृत्ति। वे क्या मानते हैं कि ब्रह्म से ये पुत्र पौत्र द्वारा कुल प्रवृत्ति चलती रहती है, ये ऐसे कहते हैं। मतलब ब्रह्म से ही उनके पुत्र हुए। जिस प्रकार एक राजा अपने बच्चे को राज्यभार सौंप करके मुनि दीक्षा ले जाता है, फिर उसका बच्चा राजा हो जाता है, फिर वो अपने पुत्र को राज्य सौंप करके मुनि दीक्षा लेकर के दीक्षित हो जाता है, फिर आगे की जनरेशन, अपकमिंग जनरेशन ऐसे राजा बनती जाती है। यहाँ पर कोई और व्यक्ति आएगा, राज्य करेगा, ये प्राय होता नहीं था। मैं प्राय कह रहा हूँ क्योंकि किसी एक आध दूसरे एक्सेप्शन में आप देख सकते थे जहाँ पर राजा को पुत्री हुई है तो उसने दामाद को आधा राज्य दे दिया तो फिर वो राजा बन गया। तो इस प्रकार से कुछ एक आध दूसरी बातें हो जाती थी, बट वहाँ पर भी देखने में आता है कि अपने पुत्र पुत्री को ही वो राज्य दे दिया जाता था। कहने की बात इतनी है कि ये भी ब्रह्म में इसी प्रकार की कुल प्रवृत्ति मानते हैं। ये कहते हैं ब्रह्म के पुत्र पौत्र हुए सो उनसे कुल प्रवृत्ति चल पड़ी और फिर इस कुल में राक्षस, मनुष्य, देव, तिर्यंच और इनमें आपस में प्रसूति भेद बतलाते हैं। मतलब दानवों ने किसी के साथ भोग किया तो उससे संतान उत्पत्ति, देवों ने आकर के भोग भूमियों की स्त्री के साथ भोग किया तो हालांकि ये तो श्वेतांबर मत में आता है, बट मैं उस बात को भी थोड़ा ध्यान में रखते हुए कह रहा हूँ कि देव भी मनुष्यों के साथ भोग करते पाए जाते हैं, मनुष्य तिर्यंच के साथ भोग करता पाया जाता है और भोग करता है ये देखने में तो आ जाता है। हालांकि मनुष्य और देव का तो संभव है नहीं, राक्षस देव का भी संभव है नहीं, राक्षस मनुष्य का भी संभव नहीं है, बट मनुष्य तिर्यंच का तो कुछ एक ऐसे जो अति तीव्र कषाई होते हैं उनके केस में देखने में ज़रूर आता है कि किसी मनुष्य ने तिर्यंचिनी के साथ ही भोग कर दिया। ऐसा एक आध दूसरी केस मिलती ज़रूर है, बट प्रसूति उससे नहीं होती है। यहाँ पर वे उससे प्रसूति होना मानते हैं, संतान उत्पत्ति होना मानते हैं। सो कैसी विचित्र बात है। फिर कहते हैं मन में बस विकल्प उत्पन्न हुआ और संतान उत्पत्ति हो गई। पवन का बस स्पर्श हो गया, संतान उत्पत्ति हो गई। वीर्य को सूंघ लिया, संतान उत्पत्ति हो गई। ऐसी ऐसी विचित्र बातें मानते हैं जो कि बिल्कुल भी प्रत्यक्ष रूप से योग्य भाषित होती ही नहीं है, ना प्रत्यक्ष रूप से देखी जाती है और अनुमान से भी युक्त बिल्कुल नहीं लगती है। फिर महान पुरुषों के अन्य माता पिता होना कहते हैं। अब ये प्रकरण अपन ने पेज 148 पर देखा था, अच्छेरों का निराकरण। जब श्वेतांबर मत खंडन ये अपना प्रकरण चला तो वहां पर मैंने बराबर से इसका भी रेफरेंस दिया था, और जब पिछली बार अपना ये प्रकरण चला था तब उसका भी रेफरेंस दिया था। ठीक है, तो ये बराबर से समझना चाहिए। और विचित्र बातें कहते हैं गणेश आदि की मैल से उत्पत्ति होना कहते हैं, और किसी का अंग किसी में जुड़ना कहते हैं। ये प्रत्यक्ष विरुद्ध है। मतलब किसी का सिर अगर धड़ से अलग हो गया है, अब वो तो मर गया है ना, तो फिर भी तुम किसी और का अंग उसको चिपका करके ये कहना चाहते हो कि ये जीवित हो गया, ये बात जमती नहीं है। ठीक है,
ये एक अपना छोटा सा प्रकरण कंप्लीट होता है। अब एक लंबा चौड़ा प्रकरण चलने वाला है, अवतार मीमांसा। ठीक है, तो 24 अवतार मानते हैं अपन ने। जैन धर्म में भी, जैन दर्शन में भी 24 अवतार माने हैं, पर अवतार हम ये नहीं मानते हैं कि मोक्ष में गए थे और फिर अवतार धारण किया, नहीं। हम अवतार इस प्रकार से मानते हैं कि तीर्थंकर रूप से देशना देने के लिए अवतरित हुए, बस इतनी बात हम मानते हैं। तो तीर्थंकर को ही हम अवतार कहते हैं, इतनी सी बात है। ज़्यादा कोई अवतार की बात यहाँ पर हमारे यहाँ पर आती नहीं है। 24 अवतार, 24 तीर्थंकर हमने भी माने हैं, 24 अवतार ये ब्रह्मवादियों ने भी माने हैं। सो इनके अवतार तो बहुत अनुमान से परे लगते हैं। कुछ कुछ तो योग और कुछ कुछ भोग प्रधान ऐसे दिखाए जाते हैं, जिसमें भी अधिकांश तो आपको भोग प्रधान मिलेंगे, एक ही आपको योग प्रधान मिलेगा, जो कि 8वां अवतार है, ऋषभ अवतार करके। कई सारे अवतार तो इनमें तिर्यंचों के रूप में हैं। आदि आदि विचित्र बातें यहाँ पर पाई जाती हैं। सो पहले तो पंडित साहब पूछते हैं कि ये जो अवतार धारण किया सो अंश अवतार है या पूर्ण अवतार है? क्या क्या कह रहे हैं? अंश अवतार और पूर्ण अवतार की बात यहाँ पर कही जा रही है। देखो, यदि अवतार तू मानता है सो ये अवतार अंश अवतार है या पूर्ण अवतार है? यदि तू कहेगा अंश अवतार है सो भले आदमी, ब्रह्म का अंश तो सर्वत्र है, सब में पाया जाता है, तो अंश अवतार कहने का प्रयोजन क्या? बात एक। यदि तू कहेगा कि पूर्ण अवतार है, कि ये पूर्ण अवतार है, तो उस समय में सर्वत्र व्यापक है या सर्वत्र व्यापक नहीं है? यदि सर्वत्र व्यापक है तो एक ही व्यक्ति में अवतरित हुए तो सर्वव्यापक कैसे कहेंगे? तुमने अवतार तो एक व्यक्ति के रूप में धारण किया ना, तो सर्व में व्यापक रहे ये कैसे कह सकते हो? एक ही व्यक्ति में व्यापक रहे। और यदि तुम कहोगे कि सर्वत्र व्यापक नहीं है तो ब्रह्म एतावन मात्र ही रहा, मतलब इतना एक अंश ही तो रहा। तो जो तुम सर्वव्यापी पने की बात रखते हो वो बिल्कुल भी योग्य नहीं रही, तुम्हारे सर्वव्यापी पने का खंडन हो जाता है। फिर अवतार धारण करना, इससे तो ब्रह्म की इनएफिशिएंसी ख्याल में आती है। अब वो शक्तिमान नहीं है, शक्तिमान मतलब वो इतना शक्तिशाली नहीं है कि बिना अवतार धारण किए उसको ये काम नहीं हो पा रहा था, उसको अवतार धारण करना पड़ा, ये तो उसकी इनएफिशिएंसी दर्शाता है। तिर्यंचों का रूप धारण करना ये तो निंद्य कार्य हुआ। तिर्यंचों के रूप धारण करके तुमने कौन सी बढ़ाई की है? फिर और तर्क यहाँ पर पंडित साहब दे रहे हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। भक्त को दुख किस लिए दिया? भक्त को दुख में डालना ही नहीं था। जब चित भी तुम्हारी है, पट भी तुम्हारी है, जब सब कुछ तुम हो, तो भक्तों को पहले तो दुष्ट और भक्त दोनों तुम्ही ने उत्पन्न किए। फिर दुष्टों को तुम्ही ने कहा, मतलब दुष्टों द्वारा तुम्ही ने भक्तों को पीड़ा पहुंचाई, और फिर अब उन्हीं दुष्टों का निग्रह करने के लिए तुम अवतरित हुए हो। अरे भले आदमी, ये सब इतना सब क्या कहना चाहिए, इतनी मेहनत क्यों की तुमने? भक्तों को तकलीफ ही होने नहीं देते, ये इतना सब चक्कर चलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और छोटे छोटे कार्यों के लिए बड़े व्यक्तियों का आना ये एक शोभा नहीं, निंदा का प्रतीक होता है। मैंने अभी 2-3 दिन पहले उदाहरण दिया था ना, नरेंद्र मोदी जी को झाड़ू हाथ में पकड़ना पड़ रहा है, ये तो ये दर्शाता है कि जो स्वच्छता विभाग है तो वो तो कितना कमज़ोर है, कितना ढीला है कि मोदी जी को हाथ में झाड़ू पकड़ना पड़ता है। आप दिखाना जरा, एक आध यूरोप के किसी भी एक देश का जो अध्यक्ष है, जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है, वो झाड़ू पकड़ता हुआ दिखता है क्या? जरा दिखाना। पोछा लगाता होता हुआ दिखाना जरा। रशिया का, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का दिखाना जरा, एक आध व्यक्ति ये झाड़ू लगाता है, वहाँ पर स्वच्छता बराबर बरकरार रहती है। कहने की बात इतनी है कि ये तो उनके स्वच्छता विभाग का एकदम बहुत ही
उनकी बहुत दक्षता है, इसलिए आपको वहाँ पर गंदगी कचरा दिखाई नहीं दे। जितनी गंदगी हमारे यहाँ पर दिखती है वहाँ पर गंदगी उतनी नहीं होती है। इसलिए कहते हैं हल्के कार्य के लिए बड़े व्यक्तियों का आना तो निंदा का कार्य होता है। फिर और कहते हैं कि पुत्र सुख के लिए हमने मरुदेवी के माध्यम से नाभिराय को पुत्र सुख देने के लिए हमने ऋषभ के रूप में अवतार धारण किया। क्या कहते हैं, नाभि राजा को पुत्र सुख चाहिए था, तो उसको पुत्र सुख देने के लिए हमने संतान के रूप में मतलब ऋषभ अवतार के रूप में हम अवतरित हुए। पंडित साहब पूछते हैं जब सिर्फ पुत्र सुख देने का ही प्रयोजन था तो संतान उत्पत्ति हुई, वापस से चले जाना था। आगे व्रत तपस्चरण किसके लिए किया? क्यों तुमने इतना व्रत तपस्चरण किया? जब तुम्हारा प्रयोजन उतना सही था तो आगे इतना सब करने की जरूरत क्या थी? ये तो इनके मुख्य तर्क हुए। फिर वे कहते हैं कि कोई अरहत नाम का राजा हुआ जिसके माध्यम से जैन मत प्रवर्तित हुआ। तो पंडित साहब कहते हैं अरे बाबा, यहाँ पर अरहत नाम का कोई राजा या कोई व्यक्ति नहीं हुआ। अरहंत यह तो एक पदवी है, पदवी। जो भी 4 घाती कर्मों का अभाव करेगा और एक प्रकार से सर्वज्ञता और एक प्रकार से मतलब पूर्ण सर्वज्ञता, पूर्ण वितरागता जिनके प्रकट हो गई है, तो उनको हम 13वें गुण स्थानवर्ती कह देते हैं, हम उनको केवली कहते हैं, अरहंत कहते हैं। तो ये तो अरहंत, ये तो एक अवस्था है, ये तो एक पदवी है, ये कोई राजा का नाम तो नहीं था। ठीक है, भले ही आजकल लोग दुकानों का नाम, अपनी कंपनियों का नाम रखते हैं, अरिहंत टेक्सटाइल्स, अरिहंत ऑर्गेनिक्स और आदि आदि कितने तो भी नाम लिखते हैं, तो अरहंत का नाम देते ज़रूर है, परंतु अरहंत ये कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, ये तो एक पदवी है, ये तो एक अवस्था है, जीव की एक अवस्था है। तुमने उसके माध्यम से जैन मत प्रवर्तित हुआ, ये कैसे कहते हो? क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक मोक्ष में जाने वाला व्यक्ति अरहंत होता ही होता है। तो यहाँ पर तो व्यक्तिवाद तो कोई हुआ ही नहीं। अब आते हैं थोड़ा सा अत्यंत मुख्य प्रकरण की तरफ, राम कृष्ण अवतार, जिसको लेकर के थोड़ी बड़ी चर्चा की गई है। कहते हैं राम ऐसे हास्यास्पद बातें क्यों करता है कि सीता के पीछे विलाप करना, युद्ध आदि निंद्य कार्य करना, ये तो संसारी जैसे कार्य दिख रहे हैं। तुम में और संसारी में फिर फर्क क्या रहा? एक, राम और कृष्ण को अब थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। अब कहते हैं कि तुम कहते हो कि राम और कृष्ण ये ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, तो अलग रहते हैं या एक होते हैं? तुम बताओ। जो ब्रह्म में विलीन होते हैं तो एक रहते हैं या अलग होते हैं? यदि तुम कहोगे अलग रहते हैं, बताइए दिक्कत क्या होगी? ये उत्तर आपसे मैं सुनना चाहूँगा। यदि अपन कहते हैं कि अलग रहते हैं राम और कृष्ण, तो क्या आपत्ति आएगी? अरे अद्वैतपने का खंडन हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और यदि तुम कहोगे एक होते हैं तो राम ही कृष्ण हुए, ये कैसे कहोगे? जैसे 10 जन इकट्ठा हो गए, उन्होंने एक बैरल में एक एक लोटा पानी डाल दिया, ठीक है, और मान के चलिए वो बैरल भर गया। अपन एग्जांपल ले रहे हैं, तो एक एक लोटा पानी डाल दिया बैरल में, बैरल भर गया, ठीक है साहब। अब कोई कहे कि मैंने जो पानी भरा था ना, मैंने जो लोटे का पानी भरा था वो पानी लेकर के आओ, बताइए संभव है क्या? थोड़ा सा मैं पूछूं तो थोड़ा सा रिएक्ट कीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए। क्या कहा? नहीं, संभव नहीं है, बराबर। तो जब दो वस्तुएं मिल जाती है तो ये तुम कैसे कह सकते हो कि राम ही कृष्ण हुए? वो तो कहना बनता ही नहीं है, ठीक है। फिर आगे बात कहते हैं कि राम तो कृष्ण हो गए, राम मतलब ही कृष्ण हो गए, और फिर हम पूछते हैं
राम की मुख्य नायिका तो सीता दिखाते हैं, तो कृष्ण की मुख्य नायिका रुक्मिणी न दिखा करके तुम राधा क्यों दिखाते हो, जबकि सीता का ही अगला रूप रुक्मिणी था। देखो फिर से, राम और सीता ये जोड़ा, और कृष्ण के साथ किसका जोड़ा लगाते हैं, राधा का लगाते हैं, जबकि कृष्ण है राम का अवतार और सीता का अगला अवतार कहते हैं, अगला रूप कहते हैं रुक्मिणी। राधा तो दासी मात्र थी, वो तो भक्त थी। तुमने भक्त को पत्नी का स्थान देकर के तुम ये कैसी विचित्र बात करते हो। और इसी के अंतर्गत फिर ये आसाराम बापू सब ये काम करते हैं। क्या करते हैं ये आसाराम बापू वगैरह, ये जितने भी है जिनको थोड़ा सा बलात्कार आदि के केसेस में पकड़ा गया, ये किन के साथ किया गया था, भक्त ही के साथ तो किया गया था, बराबर, भक्त ही के साथ तो ये सब अन्याय किया गया था। अब मुझे बताइए, अगर भगवान ही भक्त के साथ ऐसी हरकतें करेंगे, पत्नी को छोड़ करके भक्त को स्थान दे दिया अपने बाजू में, और वो भी कैसे, लीला करते हुए, सो तो विचित्र बात लगती है ना। तो फिर लोग उसी का आदर्श लेंगे, लोग भगवान को आदर्श मानते हैं तो लोग उसी का आदर्श लेंगे ना। तो फिर इस बात को क्यों टोकते हो कि कोई अगर क्या कहना चाहिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी रखता है तो उसको क्यों टोकते हो। वो टोकना बिल्कुल भी युक्त नहीं रहा। अगर तुम भगवान की ऐसी अवस्था मानते हो तो लोगों को भी वैसे करने देना चाहिए, और यदि तुम लोक व्यवहार में उसको स्वीकृति नहीं देते हो तो फिर भगवान के चलेगा ये कहाँ से लाया। ठीक है, हर बार का डायलॉग है, भगवान करे तो लीला, अपन करे तो कैरेक्टर ढीला, ये तो साफ साफ अन्याय है। ठीक है, तो सीता का अगला रूप तो रुक्मिणी था, तो कृष्ण की मुख्य नायिका रुक्मिणी ना दिखा के तुमने राधा कैसे दिखाया, वो तो दासी थी, वो तो भक्त थी। और ये राम रहीम जितने हैं वो सब ये इसी के अंतर्गत तो सब चल जाते हैं। भगवान ही जब कर देते हैं तो हमें करने में क्या आपत्ति है, बस चलते हैं और अपनी वासना पूरी करते रहते हैं ये आसाराम बापू वगैरह। फिर आगे कहते हैं कि लक्ष्मी को पत्नी कहते हैं। लक्ष्मी को किसकी पत्नी कहते हैं, लक्ष्मी को किसकी पत्नी कहते हैं, विष्णु, बराबर, विष्णु की पत्नी कहते हैं। अब लक्ष्मी मतलब लोक में, मतलब लोक का क्या अर्थ है, लोक व्यवहार में लक्ष्मी मतलब क्या, धन, बराबर, धन पैसा इसके रूप में, लक्ष्मी के रूप में होता है। तो कैश हो, ये धन संपत्ति क्या है, जड़ पुद्गल है। ठीक है, और विष्णु ये तो चेतन स्वरूपी है, तो चेतन के साथ तुमने अचेतन का जोड़ा कैसे लगा दिया। चेतन की पत्नी, कोई चेतन वस्तु की पत्नी अचेतन जड़ वस्तु कैसे हो सकती है, ये मानना योग्य नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पर अभी महादेव का थोड़ा सा रूप बताया जा रहा है। तो पंडित साहब पूछते हैं कि ब्रह्म तो सब में व्याप्त था, अलग से महादेव में व्याप्त होने का क्या प्रयोजन। क्या कहा कि ब्रह्म का रूप तो सब में पाया जाता है, ब्रह्म तो सब में व्याप्त है, तो महेश में वो अलग से व्याप्त हुआ, ये तुम कैसे कहते हो। और महेश को तो तुमने 24 अवतारों में गिनाया ही नहीं, महेश को 24 अवतारों में बिल्कुल भी नहीं गिनाया, फिर वो अलग है या क्या है, इसका तुम एक्सप्लेनेशन दो। हाँ, और भी कुछ नहीं है, ये महादेव जो है ना, ये तो एक प्रकार से रूपक है, रूपक किसका, आदिनाथ भगवान का। आपको याद आ रहा होगा, तो अपन ने देखा हुआ था। बट महादेव का रूप कैसे बताते हैं, जटाएं धारण करता है, गले में सर्प रखा है, साथ में पत्नी है। सो क्या प्रयोजन है, बहुत जोरदार तमाचा लगाया था पंडित साहब ने। कहते हैं कि यदि कामासक्त था तो घर ही में रहता, योगी होकर के स्त्री रखना ये कौन युक्ति है, बात बनती ही नहीं है। फिर भस्म रमाते हैं, जहर पीता है ये, और आग धतूरा खाता है। भले आदमी आग धतूरा
क्या कहते हो, नशीली चीज़ है, ये क्या खाते हो तुम, आग धतूरा ये भी कोई खाने की चीज़ है। ये ऐसी ऐसी बातें पूछी जा रही है। गले में सर्प रखा है, त्रिशूल, त्रिशूल किसके लिए रखा है, कि कोई शत्रु होगा, किसी का भय होगा तभी तो कोई हथियार रखा हो, बराबर। फिर वागाम्बर मृगछाला लपेटे हैं। सो हिंसक वस्तु का परिधान करना ये भगवान पने की निशानी कैसे हो सकती है, बात नहीं बनती है, ठीक है। और रुंडमाला है, रुंडमाला क्या होती है, मतलब खोपड़ियों का कलेक्शन, जैसे अपनी माला होती है, माला में मोतियों का कलेक्शन होता है, उस प्रकार रुंडमाला मतलब होती है खोपड़ियों को पिरो करके बनाई गई माला, और उसको पहनते हो। सो हड्डी को छूना भी निंद्य है, तुम तो उसको बराबर पहने हुए हो, ये तो बात बिल्कुल कुछ भी जमती नहीं है, योग्य बात लगती ही नहीं है। तो शंकर का जो तुमने, महादेव का जो तुमने स्वरूप माना है, ये योग्य नहीं है। ओके ओके, ठीक है। अब देखो, एक मिनट, हाँ, अब वो कहता है कि पंडित साहब आप थोड़ी अब हमारी भी बात सुन लीजिए। ब्रह्मवादियों की तरफ से हम कुछ कहना चाहते हैं। शंकाकार कह रहा है कि ये जो विष्णु है ना, ये जो हमारे भगवान है, सर्वत्र व्यापक है। आप व्यर्थ ही में सर्वव्यापकत्व का खंडन कर रहे हैं। कैसे? धातुओं में, स्वर्ण में मैं ही हूँ, वृक्ष में, कल्प वृक्ष मैं ही हूँ, सूर्य में मेरा रूप है, और जुए में, झूठ में मैं ही हूँ। क्या क्या चार बातें कही? धातुओं में स्वर्ण मैं ही हूँ, वृक्ष में कल्प वृक्ष मैं ही हूँ, सूर्य में भी मेरा ही रूप है, और जुए में, झूठ में मैं ही हूँ। पंडित साहब पूछते हैं, अच्छा तू सर्वव्यापक को डिफेंड कर रहा है, इससे तो सर्वव्यापक का स्वयं खंडन हो रहा है। क्यों? कैसे? तुमने अपना रूप किसी अंश में ही माना ना, सर्वत्र तो माना ही नहीं। अगर तुम सर्वव्यापक हो तो तुम्हारा रूप इसमें भी पाया जाना चाहिए। किसमें? किसमें? जो लोहा, पीतल, तांबा है, उसमें भी तो पाया जाना चाहिए था। तुमने सिर्फ स्वर्ण क्यों कहा? वृक्ष, अशोक वृक्ष है और आम का वृक्ष है, कितने तो भी वृक्ष है, तुमने कल्प वृक्ष एक ही चीज कही। ये उदाहरण इसलिए दिए हैं, मतलब अन्य मतियों ने दाखिले इसलिए दिए हैं क्योंकि ये थोड़े से पूज्य माने जाते हैं, थोड़े से हाई वैल्यू के होते हैं, इसलिए फिर उनको प्रेफरेंस दिया गया है। अरे वैल्यू तो फिर लोहे तांबे की भी होती है, वो उसकी भी कोई वैल्यू होती है? नहीं होती है, बिल्कुल होती है। सोने की डेफिनेटली हाई वैल्यू होती है, बट लोहे, पीतल, तांबे की तो उनकी भी अपनी वैल्यू होती है। तो सर्वव्यापक होने के नाते तुमने सब में व्याप्त होना चाहिए था, जबकि तुम सब में व्याप्त कह नहीं रहे हो। गया तुम्हारे सर्वव्यापक होने का खंडन, ऐसे ही हो गया। फिर और विचित्र बातें कहते हैं। अब थोड़ी सी मिसलीनियस बातें यहाँ पर चल रही है। क्या कहते हैं कि सूर्य को पूजना कहते हैं, सूर्य को पूजना कहते हैं। तिर्यंचों को जैसे नाग है, गाय है, बैल है, इनको पूजना कहते हैं। ये गाय बैल को कब पूजा जाता है? ये गाय भैंसों को, गाय बैलों को कब पूजा जाता है? बोलिए। अरे क्या बात है, चलो। क्या क्या? अरे उपयोग है, सिर्फ वन वे चल रहा है, समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, पहले तो ये बताइए। आ रहा है। ओके ओके, तो मैं प्रश्न ये पूछ रहा था कि गायों को कब पूजा जाता है? देखिए, दो पर्व होते हैं। एक तो होता है हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में तो स्पेसिफिकली प्रसिद्ध है, एक होता है वसुबारस, जो कि दिवाली के, जहाँ से दिवाली ये अन्यमती शुरू होना मानते हैं।
ठीक है। उस बारत से ये दिवाली चालू होना कहते हैं एक इस दिन। और दूसरा एक दिन है बैल पोड़ा। बैल पोड़ा करके एक पर्व मनाया जाता है जहाँ पर गाय बैलों को खूब सजाया जाता है और गांव में उनकी फेरी निकाली जाती है, जुलूस निकाला जाता है। उस दिन उनसे बिल्कुल भी काम नहीं लिया जाता, उनको अच्छा खिलाया पिलाया जाता है। इस प्रकार से उनकी पूजा की जाती है। अब बात ऐसी है कि गायों को पूजना कहते हो, सर्प को पूजना कहते हो, जो अपने से हीन हो उसके पैर पड़ते हैं क्या? जो अपने से छोटा हो उम्र में उसके हम पैर पड़ते हैं क्या? फिर भले ही अपना मामा मामी मासा मासी कोई भी क्यों ना हो, पड़ते हैं क्या? नहीं पड़ते हैं। अपने से जो छोटे होते हैं उनके कभी भी पैर नहीं पड़े जाते, ठीक है। उनकी तो बस मात्र सामान्य से विनय की जाए। विनय मतलब जय जिनेंद्र करो, बस उतनी सी बात है, ठीक है। हाँ, तो ऐसी बात है। ये गायों को और नागों को पूजने की बात आती है सो बिल्कुल भी युक्त नहीं है। सूरज को पूजने की बात रखते हैं। क्यों साहब सूरज को पूजने की बात करते हैं? वो सूर्य नमस्कार की पद्धति तो अब चल पड़ी है कि सूर्य नमस्कार करो, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। परंतु सूर्य नमस्कार तो पहले ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है इसकी हिस्ट्री तो आप सभी को पता ही होगी। भरत चक्रवर्ती अपने महल के 72वें मंजिल से, विचार करना 72वां मंजिल कितना बड़ा होगा, कितना लंबा, 72 या 84 नहीं, मेरे ख्याल से 72वें मंजिल, जो कुछ भी होगा 72 होगा 84 होगा, अपन को उससे तो कुछ लेना देना है नहीं। अपन को तो कंसेप्ट समझना है कि अब 72 समझ करके चलते हैं कि जितने 72 मंजिल होते हैं, 72 मंजिल के एकदम टॉप पर जाता है। मकर संक्रांत और किकर संक्रांत के दिन वो सूर्य के ऊपर जो जिन प्रतिमा है उसके दर्शन करता है, ठीक है, उसके दर्शन वो करता है। हाँ, क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो उसके ऊपर से फिर वो सूर्य नमस्कार की पद्धति चालू हुई। और अब तो वो जेठालाल करता है ना क्या, ओम खगाय नमः, ओम पुष्पाय नमः, ओम सवित्र सूर्य नारायण नमः, वो चालू होता है नहीं होता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा अगर कोई देखता होगा, देखो मुझे तो देख करके बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम, बट वो जेठालाल बराबर करता हुआ दिखाई देता है। वो बराबर से वो कलश में से पानी डाल रहा है और बराबर से मंत्र बोलते जा रहा है। तो इसके ऊपर से सूर्य नमस्कार आदि की पद्धति चालू हो चुकी है। विदेश में भी गुड मॉर्निंग वगैरह जो बोलते हैं, अब ये तो वहाँ पर 6-6 महीने तक सूरज उगता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है। और फिर इसके लिए उनको देखना कहना पड़ता है, ओ धन्य है वह दिन, धन्य है वो सुबह जिस दिन हमें सूरज के दर्शन हुए, इसलिए गुड मॉर्निंग। भले आदमी हमारे यहाँ गुड मॉर्निंग कहने का कोई मतलब ही नहीं था। यहाँ पर रोज तो सूरज उगता है, बरसात के थोड़े दिन छोड़ दो तो सूरज तो रोज उगता है। तो हाँ, ये कहने की बात बनती ही नहीं है। ये तो सूर्य की उपयोगिता जान करके, गाय की उपयोगिता जान करके उसको हमने पूज्य कैटेगरी में रखा है, ठीक है। चलो, फिर नीम का पेड़, तुलसी का पेड़, पीपल का पेड़, सब इसी प्रकार से ये मिथ्या तो यहाँ पर लगा लेना, इसी प्रकार की मिथ्या मान्यता बनाए रखते हैं। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब वो कहता है, ब्रह्मवादी कहता है जितने भी पुरुषलिंगी शब्द है उनमें ब्रह्म का रूप है और जितने भी स्त्रीलिंगी शब्द है उनमें माया का रूप है। क्या कहा? जितने भी पुरुषलिंगी शब्द है उनमें ब्रह्म का रूप है और स्त्रीलिंगी शब्द है उनमें माया का रूप है। सो पंडित साहब कहते हैं सब झूठा लौकिक प्रयोजन है, तुम्हें तो बस अपना फायदा साधना है और इसमें कुछ नज़र नहीं आता, ठीक है। तो झूठा लौकिक प्रयोजन होने से इसका कुछ भी काम नहीं होता है, ठीक है। फिर अब बात आती है यम की। जब भी ये हिंदू लोग मनाते हैं, पितृपक्ष मनाते हैं, अभी स्टार्ट हो ही जाएगा, लगभग भाद्रपद में ये मनाया जाता है। तो आपके यहाँ पर भी होता है या नहीं होता है पितृपक्ष?
नॉर्थ साइड में नहीं होता है। यहाँ पर शायद फिर दूसरे नाम से जाने जाते होंगे, बट कंसेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। कंसेप्ट श्राप करते हैं भारतीय के बाद में, वो पढ़ते तो नहीं श्लोक। अच्छा, ओके ओके, गुड। मैं थोड़ी और बात कह रहा था। हाँ, ये पितृपक्ष है ना, ये थोड़ा यहाँ पर महाराष्ट्र साइड में तो मनाया जाता है, और इसका कंसेप्ट ये है कि जितने भी 15-16 दिन है उस पक्ष में, देखते हैं कि सर्वाधिक पूर्वज किस तिथि को गुजरे थे, तो उस तिथि को सिलेक्ट किया जाता है और फिर दूसरों को भोजन कराया जाता है। इस प्रकार से ये बात बनती है, ठीक है। हाँ, तो बात अपनी ये चलनी है कि कहाँ से, यम की बात चलने वाली है। तो वे क्या मानते हैं कि 12 दिन तक आत्मा भटकती रहती है, 13वें दिन उसको गेट पास कैसे न कैसे मिल जाता है और काम हो जाता है उसका। ऐसी बात चलती है, जबकि योग्य तो नहीं है, आत्मा भटकती रहेगी, ये कैसे कह सकते हो तुम? ये कहना संभव नहीं है। और क्या बात थी, एक पॉइंट और कहते कहते रह गया, चलो खैर याद आएगा तो मैं बता ही दूंगा। बट ये बात यम की भी आती है। फिर वे कहते हैं कि बराबर से वो कौवा आता है, जब वो छू करके चला गया तो दादाजी के मन को शांति हो गई, दादाजी खुश हैं, दादाजी खुश है, इस प्रकार से समझते हैं। और फिर उसके बाद से पूरा वो कार्यक्रम वगैरह चलता है। कितने दिन तक कोई कोई तो खाता नहीं है, क्या कितनी सारी बातें हैं। सो ऐसा चलता है उनके हिसाब से। अपन तो क्या कहते हैं, अब मैक्सिमम पहला, दूसरा, तीसरा, मैक्सिमम चौथा समय नया शरीर धारण किया हुआ होता है, अलग से धारण करने की ज़रूरत भी नहीं है, या कोई देगा कुछ करेगा, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। फिर वे प्रलय के जीव की कुछ बात करते हैं। प्रलय के जीव मतलब जैसे कीड़ी हो गया, पतंगा हो गया, शेर हो गया, ये सब प्रलय के जीव मानते हैं। अब प्रलय के जीव मतलब क्या, देखिए 2 अर्थ हो सकते हैं। एक तो इनको मारा तो चलता है, एक ऐसी मान्यता, और दूसरी मान्यता क्या है, इनकी विशेष उत्पत्ति यही प्रलय है, ठीक है। ऐसी 2 मान्यताएं मिलती है। तो पंडित साहब कहते हैं कि मनुष्यवत ही जन्म मरना है, झूठी कल्पना से क्या सिद्धि होती है। जब मनुष्यवती सब जीवन मरण होने वाला है, तो इससे सिद्धि क्या होगी तुम्हारी, बिल्कुल भी संभव नहीं है। और लास्ट पॉइंट आता है यज्ञ। यज्ञ को खूब मानते हैं, होम हवन आदि करवाना कहते हैं, सो बात तो बैठती है नहीं। ओके, चलो बस मुझे लगता है अभी अपन यहीं पर रुक सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। नहीं है, चलो रुकते हैं, जिन्होंने स्तुति करेंगे।